नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मंदिर के खुलने को लेकर रामनगरी अयोध्या में भी संतों ने तैयारी शुरू कर ली है। संतों महंतों ने मंदिरों की साफ सफाई की और श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सभी श्रद्धालुओं के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य होगा। महंत रामदास ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान मंदिरों में मिठाई और फल का प्रसाद नहीं दिया जाएगा। आज से हम लोगों ने सब तैयारी कर लिया है और उसके साथ साथ जो है एक बैनर बनवा दे रहे हैं जिसमें सभी दिशा निर्देश होंगे मंदिर में। और मुख्य द्वार पर जो है जो लोग दर्शन करने पैदल आएंगे वो लोग एक स्थान में जूते उतारेंगे, पैर हाथ धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे, सैनिटाइज की व्यवस्था रहेगी मंदिर की। और मंदिर न फूल माला चढ़ेगा न प्रसाद चढ़ेगा। जितने भी अपने पौराणिक महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन सभी जगहों पर नगर निगम के द्वारा सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। पूरा जितना भी 2 गज की दूरी है उसके अनुसार सब वहाँ पर गोले बनाए जाएंगे। नगर निगम पूरी तरीके से जो भी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी निर्देश है उसका अक्षरशः पालन कराते हुए जो हमारे यहाँ के श्रद्धालु आएंगे उनका दर्शन सुलभ कराएगी। आजमगढ़ में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन एक साथ 24 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 149 हो गई है। हालांकि कोविड अस्पताल से 49 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में कंटेनमेंट जोन के बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन के लोगों ने और कोरोना संक्रमितों के बढ़ने की आशंका जताई है। 8 जून से कई प्रतिष्ठान और चीज़ें जो हैं उस पे से कुछ प्रतिबंध हट रहे हैं, जिसमें से मुख्य है कि धर्म स्थलों और पूजा स्थलों पे अब पूजा अर्चना करना और जाना अलाउड होगा। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में भी को भी खोला जाएगा, रेस्टोरेंट को भी खोला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और सुपरमार्केट्स को भी स्टैगरिंग करके मतलब डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बारी बारी से खोला जाएगा। अस्पताल और कंटेनमेंट जोन इनको भी की नई गतिविधियां शुरू होंगी, तो उसके लिए बहुत सारे नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एक्सीडेंट के बाद एक शव के पास से आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पुलिस को पहचान हो गई है और पुलिस बाकी 2 लोगों की पहचान कर रही है। एक ट्रक खड़ी थी रेत से भरी हुई, एक स्विफ्ट गाड़ी जिसमें कई लोग बैठे हुए थे और गाजियाबाद की तरफ से वो आ रही थी और गाजियाबाद के ही रहने वाले लोग थे। वो गाड़ी पीछे से अनियंत्रित होकर के खड़ी हुई ट्रक में पीछे से टकराई है, जिसमें कि 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। उनकी जो डेड बॉडी थी उसको मर्चरी भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बाकी जिसकी भी लापरवाही उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। टीम ने नोएडा से आए मजदूर की थर्मल स्कैनिंग नहीं की। मजदूर सुबह 8 बजे से ही सीएचसी में जांच के लिए बैठे रहे, लेकिन मजदूरों को स्वास्थ्य केंद्र में बैठने की जानकारी पर कोई भी डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बागपत में बदमाशों ने गन पॉइंट पर व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। लूट की यह वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की घटना को पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दुकान है, उसमें खलचूरी की दुकान है, उसमें 3 लड़के आए और वो पूछने लगे भाव कि क्या क्या भाव हैं। 2-3 बोरे देखे हुए हैं। उसके बाद जो है इससे बात की, जो काउंटर पर बैठा था लड़का, और उस पर जो है बता रहे कि असला लगा दिया और जितने उसमें पैसे थे लगभग बता रहे 1 लाख के लगभग बता रहे हैं, वो पैसे ले करके और बड़े आराम से निकल कर गए। 3 आदमी आए, एक आदमी वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी आया, एक आदमी उसके बराबर में खड़ा गया। उसने आके मेरे से खल का रेट पूछा, मैंने उसे रेट बताया। इतने वो इधर से आदमी आया, उसने आके बैठ के मेरे यहाँ बंदूक लगा दी। दूसरे वाले सामने वाले जैसे मैं बोरी नहीं होता, उसने आगे यहाँ पे बंदूक लगा दी। उसने कहा गल्ला खोल, मैंने नीचे का गल्ला खोल दिया। इतने में वो हमारी दुकान पर लड़का है आसिफ, हमारी दुकान पर काम करता है, वो आया। उसको देखते उन्होंने कहा कि उधर चला जाना, इसे मार देंगे। उन्होंने नहीं, मैंने गल्ला खोल दिया। उन्होंने कहा इसे ऐसा करेगा, ऊपर का गल्ला खोल। मैंने खोला नहीं, उन्होंने लोड कर दी, क्या लगे जल्दी मिनट से पहले खोल। मैंने गल्ला खोल दिया। उन्होंने पैसे उठाए, नीचे से उठाए, ऊपर से उठाए, जेब में भरे और भाग गए।
कानपुर में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस वालों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। अपराधियों के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। महोली मोड़ के पास ढाबा है, उधर इसकी हरकत थी और ये लूटपाट के इरादे से उधर सक्रिय था। थाना महाराजपुर पुलिस इस पे नज़र रख रही थी। जब इसे उस क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया, ललकारा गया, तो इसने थाना महाराजपुर की टीम, जिसका नेतृत्व थाना महाराजपुर कर रहे थे, उनके ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा गोली चलाई गई तो उसके दाहिने पांव में लगी है। उसके पास से कट्टा, खोखा, कारतूस, वो जिंदा राउंड बरामद किया गया है। कासगंज में 13 महीने में 1 करोड़ रुपए सैलरी उठाने वाली फर्जी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर को बीएसए ऑफिस के गेट से गिरफ्तार किया गया है। बीएसए ने खुद इस मामले पर जानकारी दी और कहा कि शिक्षिका दफ्तर में अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंची थी। जारी किया और उसी नोटिस के क्रम में ये त्याग पत्र देने आई हुई थी, लेकिन ये कार्यालय नहीं आई। कार्यालय में इन्होंने किसी लड़के के माध्यम से अपना त्याग पत्र भिजवाया, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद कार्यालय से कहीं किसी दूरी पे ये खड़ी हूँ। तो सारा जो कार्यालय का स्टाफ था वो मेन सड़क पे गया, तो वहाँ पर ये गाड़ी में बैठी हुई थी। तो हम लोग इनको वहाँ से जो है वो कार्यालय ले आए और यहाँ पर हमने पुलिस को बुलाकर उनके हैंडओवर इनको कर दिया। महोबा में अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से 2 देसी तमंचे के साथ भारी मात्रा में कारतूस को बरामद किया है। मौके से एक हथियार तस्कर को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिसके ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज है। उसने जब जानकारी को वेरीफाई किया और वहाँ दबिश दी गई, तो ये अभियुक्त जो है ब्रजेश अहिरवार, इसके पास से पूरी एक तमंचा बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद की गई है। मौके पर से 2 बने हुए पूरे तमंचे, 6 से 7 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में तमंचे बनाने की सामग्री, जिसमें रेगमाल, आरी, उसके बाद उसका जो भट्टी होती है, उसके ये सब चीज़ें पुलिस के द्वारा इसमें बरामद की गई है। रामपुर में 2 युवकों की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। इनमें से एक युवक में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवक के घर वालों को जौहर यूनिवर्सिटी अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया और संक्रमित इलाके को भी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद डीएम ने खुद अस्पताल का निरीक्षण किया। व्यक्ति जो मरा वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आया था। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है, ट्रेसिंग की जा रही है और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा चाक चौबंद रहे और डॉक्टर्स को हम सबसे ज़्यादा इससे सेफ कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटल में आता है वो पूरी तरह अपने आप को वो जो सिक्योरिटी मेजर्स है उससे कवर करके ले आए। संभल में एसपी के आदेश के बाद वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस की टीम अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। हथियार को कब्जे में लेकर पुलिस ने अपराधियों को जेल भिजवा दिया है। जो अभियुक्त उसी 307 के मुलजिम थे जो उन्होंने कुंवर पालन मुकदमा लिखाई थी, उस मुकदमे में 2 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। मैं तमंचे के साथ पकड़े गए हैं। इन्होंने बताया कि हाँ, हमने उस दिन सुबह हमारी बात हुई और मैंने उसी बात को लेकर गोली मार दिया था। इसमें 2 और वांछित चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं।